Hello students, today we will discuss about sign convention for reflection by spherical mirror. इस स्टूडेंट ऑप्टिक्स यानी लाइट वाले चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और मिरर फार्मूला यूज करते हैं तो उस समय हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें। उसके संदर्भ में मैं आपको साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करके बताएंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्शन पे बेस्ड यानी मिरर फार्मूले पे बेस्ड जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन बहुत ही यूजफुल है। अगर इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप गलत सॉल्व करके आएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, क्या रूल्स होते हैं और कब वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है ना। तो देखिए साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लें, एक स्फेरिकल मिरर है एज ए कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो हम कॉनकेव ही ले रहे हैं। ये मान लीजिए एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है ना, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसका पोल पी को हम पोल से डिनोट करते हैं, ये पोल हो गया पोल पी। यहाँ पे इसका फोकस हो गया फोकस, और यहाँ पे इसका हमने क्या कर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमने मिरर को बना दिया। ठीक, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो मिरर के सामने ही रखते हैं ना, यानी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हमको फॉर्म करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने किसी भी पॉइंट पे यानी कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते हैं। ठीक, ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है जो भी इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराई जाती है मिरर पे। यानी मिरर पे ये जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज ये क्या होते हैं, आर ऑलवेज रेज यानी लाइट रेज और ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड से ही क्या करते हैं, हम इंसिडेंट रेज को यानी लाइट रेज को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट देखिए, आप एक चीज जान लीजिए। देखिए अब क्या होगा, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस मानिए, यानी ये इसी को हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर या स्फेरिकल मिरर, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, अब क्या होगा, देखिए आपको एक चीज और हम बता दें, आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में या तो पढ़ा होगा या फिर 9th में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इधर के डिस्टेंस आप चलेंगे क्या लेते हैं, नेगेटिव। इधर के डिस्टेंस क्या करते हैं, सॉरी, इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी, ये इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ठीक, और ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड लेते हैं तो नेगेटिव। यहाँ का जो साइन कन्वेंशन है बिल्कुल इसी के सिमिलर आपको दिखेगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये भी क्लियर कर दें, यू क्या होता है, बी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है। दिख रहा है स्टूडेंट, ये यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये, और बी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस, ये अब क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गया। और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दीज आर द सिंबल फॉर दीज डिस्टेंस। ओके, अब देखिए कभी भी किसी भी, अब देखिए अब यहाँ देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसको हम 4 क्वाड्रेंट में से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, ये लाइन ड्रा कर दें, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट माना जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को रिफरेंस में रखते हुए मैं यहाँ साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। देखिए पहली पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, देखिए हमने 2 पॉइंट्स बताया। पहला, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर। वी प्लेस ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, सेकेंड पॉइंट बताया क्या, कि जो भी रेज इंसिडेंट कराई जाती हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराए जाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए क्या होगा, तीसरा पॉइंट देखो, जिस भी डिस्टेंस को हमको मेजर करना होता है उसे मिरर के पोल से स्टार्टिंग करके चलते हैं। यानी कहीं चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज कहीं बने, सभी के डिस्टेंस को हम इस पोल से चलकर ही मेजर करेंगे। यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पोल ही होगा मिरर का, यानी सभी डिस्टेंस को हम पोल से चल करके ही मेजर करते हैं। यानी ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके डिस्टेंस को यू दिखाएंगे, ठीक है। ये एफ है, फोकल लेंथ है, इसके डिस्टेंस को भी दिखाएंगे। सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके डिस्टेंस को आर से दिखाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब देखिए यू, सॉरी ये जो, सॉरी ये यू है, ये क्या है, सॉरी ये एफ होगा और ये यू होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, फोकल लेंथ को एफ से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए चाहे इस डिस्टेंस की बात करिए, चाहे इसकी बात करिए, चाहे इसकी बात करिए, यहाँ पे सभी के सभी मिरर के सामने पड़ रहे हैं ना। यानी यहाँ से चलेंगे तो लेफ्ट साइड में, यानी इस साइड में जो डिस्टेंस चलकर मापेंगे, मेजर करेंगे, वो निगेटिव होगा, है ना। और इस साइड में अगर डाउनवर्ड, देखिए इस साइड में चलेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में लिए गए डिस्टेंस को निगेटिव, और मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे इधर, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में किसी हाइट को, किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड लेके चलेंगे तो वो नेगेटिव होगा। दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन में जो टर्म्स आएंगे यू, वी, एफ, आर, इन सब का डिस्टेंस हम क्या पोल से ही चलकर मेजर करेंगे। अगर ये डिस्टेंस क्या पढ़ते हैं, मिरर के सामने पढ़ते हैं तो निगेटिव लिया जाएगा, और मिरर के बैक साइड में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव। यानी द डिस्टेंसेस मेजर्ड लेफ्ट टू द मिरर आर निगेटिव एंड राइट टू द मिरर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एक चीज और है, अगर इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की ये हाइट मेजर करेंगे तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे ना, चाहे वो इधर हो चाहे इधर पड़े, अपवर्ड वर्टिकल डिस्टेंस अगर लेते हैं तो क्या होगा, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, अगर नीचे लेंगे तो निगेटिव। चाहे वर्टिकल वाला इस साइड में रहे चाहे इस साइड में रहे, है ना, मिरर के चाहे लेफ्ट में चाहे राइट रहे, अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जा रहा है तब तो वो पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड डिस्टेंस डाउनवर्ड लिया जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट, these are the sign convention when we write the value of u, v, f and r. okay, एंड ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को भी हमने बता दिया कि अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ये मैटर नहीं करेगा उस समय कि वो लेफ्ट में है कि राइट, बस ऊपर नीचे देखा जाएगा हाइट के लिए। ओके, ये था साइन कन्वेंशन। एक पॉइंट और मैं इसमें डिस्क्लोज करता हूँ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लीजिए, दूसरा पॉइंट मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे,
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ को क्या एफ से डिनोट करेंगे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, स्फेरिकल मिरर, है ना। क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, अगर कोई स्फेरिकल मिरर है ये, तो इसका एक क्या होगा, फोकस होगा, और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये पोल होगा यहाँ पे, तो पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर इसका एपर्चर स्मॉल है, इफ द एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, देन इट्स फोकल लेंथ, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर will be half of the focal length of the mirror. यहाँ पे देखिए f का जो वैल्यू होगा, सॉरी रिवर्स हमने लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। देखिए जो फोकल लेंथ will be equal to half of the radius of curvature, है ना। देखिए if the aperture यानी यही diameter, if the aperture of the spherical mirror is small, then its focal length will be half of the radius of curvature. Okay, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, ये यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, और वी कैन राइट आर इज इक्वल टू 2f. दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक बता रहा हूँ. अगले लेक्चर में हम मिरर फार्मूला यानी यू वी और एफ में रिलेशन को समझाएंगे. ओके स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन और इस रिलेशन को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा. कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा. फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर मेंशन करते हुए मैं वहाँ पे मिरर फार्मूले को समझाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स.